जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। और जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिए। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं और उसे शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज नवरात्रि का, वैसे तो संगत जी आज अष्टमी है, एक नवरात्रा इस बार बढ़ गया है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऐसी कामना करती हूँ गुरुपा और माता रानी हम सभी के घरों से जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, जो भी दर्द हैं, सब अपने साथ लेकर माता रानी जाएं, सबकी तकलीफ़ें दूर करें, ढेर सारी खुशियां घर में आएं, सब खुशियां मनाएं, सबके घरों में बरकतें आएं, सबकी हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स दूर करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ और अपना आज का ये सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी आज 11 अक्टूबर है और इस बार संगत जी अष्टमी भी 2 दिन हो गई है, नौमी और दशहरा एक हो गया है। आज अष्टमी का दिन है और कई लोगों ने आज नौमी भी सेलिब्रेट की है। संगत जी बहुत ही सुंदर दिन है, नवरात्रि चल रही है। संगत जी सबसे पहले मैं आपको कल का एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल 10 अक्टूबर का दिन था संगत जी। कल सुबह संगत जी जो गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगता है, सबसे पहले का भोग संगत जी, तो संगत जी उसमें एक बहुत बड़ा 3 नंबर की गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग्स दी और संगत जी उसमें गणेश जी बने हुए थे, त्रिशूल के दर्शन हुए और संगत जी गुरुपा ने उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी और नंदी जी का फेस स्वरूप भी बना हुआ था। संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स संगत जी गुरुपा ने हमें चाय प्रसाद में दी। गुरुपा आपका बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उस दिन यानी कल के दिन सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली ढीली सी थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे बहुत हिम्मत दी और संगत जी दोपहर तक का जो भी रूटीन आजकल गुरुपा ने बनाया है, सारा रूटीन जो भी था वो चेंज कर दिया है। पहले मैं संगत जी हर समय लेटी रहती थी, बिस्तर पे पड़ी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, लेकिन मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है संगत जी, आजकल गुरुपा ने मेरा वो सारा रूटीन चेंज कर दिया है और अब जो रूटीन बनाया है संगत जी वो सब करके करीब 3-3:15 बजे के आसपास दोपहर के टाइम संगत जी मैं अपने रूम में चली गई और मैं गुरुपा को भी बोल कर गई कि गुरुपा आज आपका बच्चा ठीक नहीं है, पूरी बॉडी में मेरे बहुत पेन हो रहा है, आज मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए गुरुपा। और संगत जी मैं जो भी करती हूँ, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होती है या मैं कुछ भी करती हूँ, अगर कोई हेल्थ इशू होता है या कुछ भी, जो भी हर बात, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात, संगत जी जो भी बात होती है मैं गुरुपा से ज़रूर करती हूँ, उनको ज़रूर बोलती हूँ। और संगत जी मैं लेटने जब गई, अपने रूम में रेस्ट करने गई, तो मैं मम्मा को भी बोल के गई कि मम्मा आज शाम को मैं रेस्ट करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नीचे नहीं आऊँगी, कल अष्टमी का भी पूजन है तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और संगत जी मैं ऊपर चली जाती हूँ, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी और संगत जी मैंने सत्संग भी करना था जो मेरी सेवा है और पूजा भी करनी थी। और संगत जी मैंने सबसे पहले जब मैं अपने रूम में आई, टीवी पर संगत जी मंत्र जाप चला दिया। मैं जब भी मौका मिलता है मैं रूम में आती हूँ तो संगत जी मैं
हर पल धीरे धीरे इतनी वॉल्यूम में जितना मेरे कान में अगर मैं सो भी रही हूँ तो वो बहुत सुंदर सा मंत्र जाप मेरे कान में उसकी आवाज़ आती रहे, तो मैं चला कर ही रखती हूँ, मैं बंद नहीं करती संगत जी टीवी। तो संगत जी मैंने मंत्र जाप चला दिया और संगत जी थोड़ी देर के लिए मैं सो गई। और सोते सोते संगत जी थोड़ी देर के बाद मुझे इतनी शिवरिंग हुई कि इतनी भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर ब्लैंकेट ले लूं। ब्लैंकेट भी पास में ही रखा हुआ था थोड़ी दूर पे। संगत जी इतनी वीकनेस मुझे फील हो रही थी। मैं गुरुपा को बोलती रही, गुरुपा मुझे हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो। और संगत जी बड़ी ही मुश्किल से शाम के टाइम मैं उठी और वो भी सिर्फ संगत जी गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी। और संगत जी मेरी सेवा है जो सत्संग करने की, रोज सत्संग करने की, और बहुत ही धन भाग है मेरे जो गुरुपा ने मुझे अपनी ये सेवा की दात बख्शी है। संगत जी मैंने सत्संग किया गुरुपा की हिम्मत से, और फिर संगत जी मैंने पूजा पाठ जो मैंने करना होता है वो भी मेरे को गुरुपा ने बताया हुआ है, वो मैंने किया। और संगत जी बस मैं लेटी रही, हिम्मत नहीं थी मेरी बिल्कुल भी। पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, बहुत वीक फील कर रही थी मैं। बस ऐसी ही हालत में संगत जी उस दिन कल के दिन रात निकल गई और सुबह संगत जी अष्टमी का पूजन करना था। और हालत संगत जी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे बेड से हिला भी नहीं जा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस लेटी रहूं। संगत जी बीच बीच में ऐसा हो जाता है, कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाता है, लेकिन गुरुपा की कृपा से अब पहले से मैं बहुत बहुत बेटर हूँ। लेकिन अभी भी बीच बीच में ऐसा हो जाता है। गुरुपा मुझे हिम्मत नहीं हारने देते संगत जी। गुरुपा मेरा हाथ थाम के सब कुछ कराते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसी दिन संगत जी कल के दिन भी ऐसे ही रहा, और आज सुबह भी संगत जी ऐसा ही रहा मेरे साथ। बस मन करा कि बस मैं लेटी रहूं, उठूं ना संगत जी। लेकिन अष्टमी का पूजन था और मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और अष्टमी भी है, मैं क्या करूं, मैं उठूं कैसे। संगत जी मैं कोशिश भी कर रही थी लेकिन बस हिम्मत हो ही नहीं रही थी मेरे से उठने की। मैं गुरुपा को भी बोली जा रही थी, गुरुपा मुझे बिस्तर से उठाओ, अष्टमी पूजन है, मैं कैसे करूंगी। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू रहने दे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर, मैं कर लूँगा। और संगत जी हर बार की तरह हमेशा इतने सालों से वो ही करते आए हैं संगत जी, मैं कभी भी उनके साथ शामिल नहीं हुई। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। और उनकी ये बात सुनकर संगत जी मैंने उनको बोला कि मैं ही करूँगी पूजा आपके साथ मिलकर, और आप अकेले नहीं करोगे इस बार। और संगत जी मैंने गुरुपा को फिर बोला, गुरुपा मुझे बिस्तर से उठाओ, मैंने अष्टमी का पूजन करना है। इतने दिन आपने इतने ब्यूटीफुल निकलवाए हैं, नवरात्रि के दिन इतना सुंदर एहसास करवाया है। संगत जी अभी मैं गुरुपा को मन ही मन ये बोल रही थी, शुक्राना कर रही थी मन ही मन। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरे रूम के जो सामने वाली बालकनी है उसका दरवाज़ा खोल दिया। और संगत जी मुझे ना लेटे लेटे आवाज़ आ रही थी, जैसे पाठ चल रहा होता है ढोलक की, और एक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। तो संगत जी मैं उससे उठ गई। तो संगत जी जब मैं वॉशरूम में जाने लगी तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो संगत जी वो मुझे बोलते हैं कि जपजी साहब का पाठ चल रहा था। और संगत जी आप देखिए गुरुपा का कितना बड़ा चमत्कार है, कैसे मेरे कानों में गुरुपा ने जपजी साहब का पाठ की आवाज़ डालकर मुझे बिस्तर से उठा दिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मन में चाह होनी चाहिए, कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। पहले हम हार जाते थे, चाहते हुए भी हार जाते थे, मैं हार जाती थी संगत जी, लेकिन अब तो स्वयं महाशिव हमारे इतने प्यारे गुरुपा हमारा हाथ थाम के हमारे हर पल साथ खड़े हैं। अब हमें हारने नहीं देते संगत जी, जो हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं हमारे गुरुपा कभी हमें हारने नहीं देते। और जो हमारे लिए अच्छा होता है संगत जी वो हमारे गुरुपा ज़रूर करते हैं, चाहे वक्त लगे, लेकिन संगत जी होता वही है जो हमारे गुरुपा की मर्जी होती है। इस तरह से संगत जी जपजी साहिब का पाठ मेरे कानों में डालकर मेरे गुरुपा ने मुझे बिस्तर से उठाया।
और संगत जी, गुरुपा की असीम कृपा से इतने माफ़ कीजिएगा, इतने सालों बाद नवरात्रि का मुझे एहसास हुआ है। सब कुछ गुरुपा ने मेरे हाथों से करवाया है संगत जी, और सारा नवरात्रि में ये जो 9 दिन है सब कुछ मैंने किया। और संगत जी, जब अष्टमी पूजने का टाइम आया तो मैं बिस्तर से चिपक गई। मैं नहीं जानती संगत जी क्या हुआ, लेकिन मेरे साथ स्वयं मेरे महाशिव हैं, वो कैसे मझधार में मुझे छोड़ सकते हैं संगत जी। मुझे उठाया गुरुपा ने और मैं नहाई संगत जी। और संगत जी, मैं नीचे गई और संगत जी मेरे हस्बैंड मंदिर में सजावट करने लगे, तैयारी करने लगे पूजा की। और मैं इधर संगत जी, जो प्रसाद बन रहा था वो प्रसाद मैंने लगाया, कंजक का प्रसाद लगाया। और संगत जी, बहुत ही अच्छे से आज पता नहीं कितने सालों के बाद मेरे गुरुपा की असीम कृपा से संगत जी, हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जोड़े में पूजा की माता रानी की, बहुत ही विधि विधान से। और गुरुपा अगर जाने अनजाने में पूजा अर्चना करने में हमसे कोई गलती हो तो कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के हमें माफ़ कीजिए गुरुपा। माता रानी आप भी मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया गुरुपा ने, मगर संगत जी आज कंजक कोई नहीं आई। उस टाइम तक भी कोई कंजक नहीं आई थी जब हम लोग पूजा कर रहे थे। और मैं बार बार बाहर जाके भी देख रही थी बालकनी से कि अगर कोई कंजक मुझे आती हुई दिखाई दे दे तो मैं बुला लूँ उनको, लेकिन संगत जी कोई भी कंजक दूर दूर तक मेरे को दिखाई नहीं दी। संगत जी, आप लोगों को मैंने एक अपना जो मैसेज था गुरुपा ने मुझे कल के दिन किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। गुरुपा ने मैसेज किया था संगत जी कि कल अष्टमी वाले दिन कन्या के रूप में आकर तुझे तार दूंगा, अच्छे से सेवा कर, हलवा पूड़ी ते चने दा प्रसाद बना, 2 ही दिन में तुझे तेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल दिक्कत से निकाल के खुशियाँ की दाद दूंगा। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, पूजा करते वक्त भी मेरे मन में था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे गुरुपा ने बोला है और कंजक ना आए। मुझे इंतज़ार था संगत जी कि गुरुपा आज कंजक के रूप में ज़रूर आएंगे। और संगत जी, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक भैया काम करते हैं। मैंने पूजा करने से पहले भी उनकी वाइफ को फ़ोन किया। उनकी एक बेटी है कंजक और एक बेटा है छोटा सा। मैंने उनको फ़ोन किया था संगत जी पूजा करने से पहले, उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और पूजा का टाइम हो रहा था संगत जी, प्रसाद लगा दिया था मैंने, तो मैं पूजा करने मंदिर में चली गई। और संगत जी, जब मंदिर में पूजा कर रही थी तो मेरा फ़ोन बज रहा था, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। मेरी मम्मा ने मुझसे बोला भी कि मैं फ़ोन ला दूँ, फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा है। तो मैंने कहा नहीं, इशारे से बोला, क्योंकि संगत जी मैं उस टाइम पूजा कर रही थी, मैं बीच में फ़ोन नहीं पिक कर सकती थी। तो संगत जी, जब पूजा हो गई, बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया, तो सबको संगत जी मैं प्रसाद खिला रही थी डाइनिंग टेबल पे। मम्मा, डैडी और संगत जी जो भी मेड्स थी, सबको मैं प्रसाद खिला रही थी। इतने में ही संगत जी उन भैया की वाइफ का मुझे कॉल आता है और मुझे उन्होंने बोला कि भाभी मैं उस टाइम आपका फ़ोन नहीं उठा पाई और आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी कॉल किया था तो आपने भी नहीं उठाया। तो संगत जी, मैंने उन्हें सबसे पहले यही बोला कि आप फटाफट से अगर बच्चे घर में हैं तो उनको भेज दो, आज कंजक है। तो वो बोलती हैं कि ठीक है भाभी, मैं भेज देती हूँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि आज क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा कोई दिन नहीं होता संगत जी जो मेरे प्यारे गुरुपा चमत्कार ना करें अपने बच्चे के साथ। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, उनकी एक बेटी आई, एक उनका बेटा आया और उनके बेटे के साथ संगत जी उनका एक फ्रेंड भी आया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ये मेरा फ्रेंड है आंटी। और संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के नवरात्रों में 9 कंजके बिठाते हैं हम, ज़्यादा जितनी मर्जी हो जाए वो माता रानी की कृपा है। वैसे ये एक हम बचपन से सुनते आए हैं कि 9 कंजके बिठाते हैं और एक लैकड़ा मतलब कि एक लड़का और 9 कन्याएं। तो संगत जी, उनके जब बच्चे आए तो एक कंजक आई और उनके साथ संगत जी 2 लैकड़े आए। संगत जी, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ और बड़े ही प्यार से उन तीनों को मंदिर में लेकर जाती हूँ
और संगत जी मैं उनको बोलती हूँ माथा टेको सब लोग। और संगत जी तीनों बच्चे एक साथ नीचे ज़मीन पर बैठकर अपना सिर झुकाकर बहुत ही प्यार से माथा टेकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से माथा टेकते हैं। और सबसे पहले संगत जी मैं कंजक के पैर धोती हूँ और फिर उन दोनों बच्चों के मैंने पैर धोए। और संगत जी फिर बीच में कंजक खड़ी होती है और आसपास वो दोनों जो बच्चे थे वो खड़े होते हैं। संगत जी मैं उन तीनों को तिलक लगाती हूँ, बड़े ही प्यार से उन तीनों को प्रसाद देती हूँ और उनके फिर पैर छूती हूँ संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, तीनों ने मेरे सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और संगत जी वो अपना प्रसाद लेकर चले गए। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर मेरे माइंड में थॉट आता है कि 3 बच्चे आए उन सभी, और संगत जी हम सब जानते हैं कि 3 नंबर स्वयं हमारे महाशिव से, हमारे गुरुपा से कनेक्टेड है। और गुरुपा ने मन में बहुत ही एक सुंदर थॉट मेरे मन में डाला कि संगत जी गुरुपा ने जिससे मुझे बोला था कि मैं कंजक के रूप में आऊँगा और तेरे घर से सारी नेगेटिविटी, तेरे रोग लेकर जाऊँगा। तो संगत जी मैं ये समझ गई थी कि ये पहली कंजक घर में आई है और गुरुपा ही इसके रूप में आए हैं। मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ संगत जी। और संगत जी मेरे माइंड में एक चीज़ और आती है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने सोचा संगत जी कि 3 लोग आए हैं, एक कंजक और 2 लैकड़े। तो मेरे को माइंड में ये आया कि कंजक बन के मेरे गुरुपा आए हैं और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप गुरुपा का है वो तीनों आए हैं। मेरे माइंड में ये चीज़ आई और मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देकर चले गए। और संगत जी बहुत ही सुंदर मुझे फीलिंग आती है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको ये बात बताते हुए। बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है, उनको मैं शब्दों में कभी नहीं आपको बता सकती कि वो कैसी फीलिंग थी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब वो लोग चले जाते हैं तो संगत जी मैंने काफ़ी सारे टिफ़िन्स जो लगाए थे बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए, तो संगत जी वो भी काफ़ी सारे जो लंच बॉक्स थे वो वही माता रानी के श्री चरणों में रखे हुए थे। वो काफ़ी सारे रह गए थे क्योंकि अभी तो 3 बच्चे ही आए थे, एक कंजक और 2 लैकड़े। तो मैंने सोचा संगत जी कि जैसा गुरुपा चाहेंगे वो अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संगत जी उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता और मैं क्यों टेंशन करूं, जैसा होगा गुरुपा अपने आप करवाएंगे। तो संगत जी मैं वेट करती रही कि जब भी कंजक आएंगी तो मैं मंदिर में जाऊंगी और उसी तरह से उनके पैर धोऊंगी, तिलक लगाऊंगी और उनको उनकी कंजक दूंगी। और संगत जी मैं अपना जो भी काम था वो सब कुछ करके मैं ड्राइंग रूम में बैठ गई, कभी लेट गई, मैं वेट करती रही कि जैसा गुरुपा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो संगत जी करीबन 2:30 बजे के आसपास जो कपड़े प्रेस करने वाली आंटी हैं वो आई संगत जी घर पर। और उनके जाने के बाद गुरुपा ने संगत जी मेरे मन में थॉट डाला कि उन्हें कॉल कर। और संगत जी मैं और मम्मी बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, हम यही बात कर रहे थे और मैं मम्मी को कह रही थी कि आप टेंशन मत लो, गुरुपा हैं वो अपने आप देखेंगे कि कैसे प्रसाद कंजकों तक जाएगा, कौन सी कंजक आएंगी। तो इतने में ही संगत जी गुरुपा ने थॉट डाल दिया और मेरी मम्मा को मैंने बोला कि उनको आंटी को फ़ोन करते हैं, क्या पता कि उनके आसपास कंजक हों या रास्ते में उन्हें कोई कंजक मिल जाए। और संगत जी मेरी मम्मा ने उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि रास्ते में या आसपास कोई कंजक दिखाई दे तो भेज देना। और संगत जी वो आंटी बोलती हैं कि बहुत सारी कंजक है आंटी, मैं 10 मिनट में लेकर आती हूँ। और संगत जी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। संगत जी मैंने ना 9 बॉक्सेस लगाए थे, माता रानी के श्री चरणों में मैंने चढ़ा दिए थे और मैंने सोचा था जैसे जैसे कंजक आएंगी मैं वहीं से उनको दे दूंगी। तो संगत जी 3 बॉक्सेस तो सबसे पहले जो कंजक आई थी और 2 लैकड़े आए थे वो उनको दे दिए। और 3 संगत जी, एक जो मेड काम कर रही थी, एक उनका बच्चा था और 2 उनके बच्चे थे और एक उन्होंने बोला कि दीदी आप मेरे को दे दो, घर के ऊपर वाले फ्लोर में कंजक रहती है मैं उनको दे दूंगी। तो संगत जी मैंने उनको दे दी, लेकिन संगत जी मैं ये चाहती थी कि कंजक घर पे आएँ और मैं उनके अच्छी तरह से विधि विधान से पैर धोऊं और आशीर्वाद लूं, उनके तिलक लगाऊं और घर पे यहीं पे आके वो प्रसाद लें।
लेकिन संगत जी उन्होंने बोला कि मैं दे दूंगी, तो संगत जी प्रसाद के लिए तो कभी मना करना भी नहीं चाहिए। तो मैंने उनको संगत जी दे दिया। तो 3 और 3 6 बॉक्सेस वो चले गए। और संगत जी 3 बॉक्सेस माता रानी के श्री चरणों में ही रखे थे। तो संगत जी मैं उठी और मैंने 5 बॉक्सेस में और प्रसाद लगा दिया कन्याओं के लिए, और वो भी मैं संगत जी उठकर माता रानी के श्री चरणों में रखा ही। तो संगत जी वो जो प्रेस वाली आंटी थी वो आ गई और उनके साथ संगत जी 6 कंजक आ जाती हैं, और मैं बड़ी बड़ी खुश हो जाती हूँ संगत जी। और बड़े ही प्यार से संगत जी मैंने उनके पैर धोए और उनको तिलक लगाए और उनको उनका प्रसाद दिया, और सबके मैंने पैर छुए, और सब ने संगत जी सब ने एक एक करके मेरे सिर पर हाथ रखे और मुझे आशीर्वाद दिया। इतनी प्यारी फीलिंग संगत जी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं ली संगत जी। मतलब इतने साल संगत जी 27 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने ये फीलिंग कभी भी नहीं ली संगत जी। मैंने ये जो गुरुपा ने इस बार करवाया है, मैंने ये सब कभी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आप सभी जानते हैं मेरे साथ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। तो मैंने कभी नहीं किया। इतनी प्यारी फीलिंग थी, इतनी प्यारी फीलिंग कि मैं उनका शब्दों में वर्णन कभी नहीं कर सकती। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से बारंबार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी 2 बॉक्सेस फिर भी रह गए थे। इतने में संगत जी प्रेस वाली आंटी मुझे बोलती है कि दीदी आप मुझे दे दो, मैं दे दूंगी, मेरे घर के आसपास कंजक हैं। और संगत जी वो 2 बॉक्स में उनको दे देती हूँ। इतनी खुशी मेरे मन में थी संगत जी, जैसे पता नहीं कि मैंने क्या ही कर लिया हो। संगत जी जैसे मेरी आत्मा तृप्त हो गई, वो वाली फीलिंग आई संगत जी मुझे, जैसे हम लोग बहुत ही टेस्टी खाना खा के और हमें एक फीलिंग आती है कि आज तो खाना इतना टेस्टी था कि हमारी आत्मा तृप्त हो गई। उसी तरह संगत जी मुझे फीलिंग आई कि आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ये नवरात्रि इतनी खूबसूरत मेरे गुरुपा ने और माता रानी ने बनाई, उसके लिए गुरुपा माता रानी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कम से कम वही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं याद शादी के बाद मैंने कब ऐसा किया होगा, मतलब किया ही नहीं, मैंने नवरात्रि की वो फीलिंग ही नहीं ली। गुरुपा की कृपा से संगत जी मैंने ये नवरात्रि देखी, एहसास किया, पूजा की, सब कुछ किया जो नवरात्रि में करते हैं। मेरे गुरुपा ने कराया, हाथ पकड़कर कराया और मुझसे करवाया संगत जी। आज संगत जी हस्बैंड जो पूजा करके ऑफिस चले गए थे, और संगत जी आज अकेले ही, हमेशा मेरे हस्बैंड सब कुछ अकेले करते थे, और संगत जी कंजक आज लेट आई तो अकेले ही संगत जी पहली बार मैंने मंदिर में जाकर बड़े ही भक्ति के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उनके पैर धुए, आशीर्वाद लिया। मैंने ये सब संगत जी कभी नहीं किया, मैंने किया ही नहीं अपनी लाइफ में। संगत जी ये ऐसी फीलिंग थी जैसे मैंने कोई युद्ध जीत लिया हो। और संगत जी ये सब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नॉर्मल फीलिंग होगी, क्योंकि संगत जी जिन लोगों पर ब्लैक मैजिक होता है या बुरे साए होते हैं वो सिर्फ हम जैसे लोग जानते हैं, और हमारे गुरुपा जानते हैं कि हम किन तकलीफ़ों का सामना करते हैं, हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। और संगत जी लाइफ में मुझे उन चीज़ों ने कुछ भी नहीं करने दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, मुझे ही ख़त्म कर दिया। संगत जी जब जीने ही नहीं दिया तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मंदिर में कैसे आ सकती थी, मैं मंदिर में जाने से बहुत मतलब इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा आ जाता था कि मुझे मंदिर में नहीं जाना संगत जी। लेकिन अब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे कुछ भी करने से रोक पाए, क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता स्वयं महाशिव मेरे साथ खड़े हुए हैं। और संगत जी जो भी मेरे गुरुपा चाहते हैं और जैसे चाहते हैं वो सब उनकी शरण में रहकर वो मुझसे करवाएंगे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी ये नवरात्रि आखिरी श्वास तक मुझे याद रहेगी, और गुरुपा की शरण में आने के बाद हर वो पल, हर वो घड़ी, सब कुछ आखिरी श्वास तक याद रहेगा। बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा।
इतने खूबसूरत माता रानी के 9 दिन सिर्फ आपकी वजह से, आपकी रहमतों की वजह से, आपकी कृपा की वजह से इतने सुंदर आपने मुझे एहसास कराया, मुझे वो फीलिंग दिलाई। बहुत बहुत खुश हूँ मैं गुरुपा, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गुरुपा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और संगत जी, जब मैं अपने रूम में ये कंजकों को मैंने प्रसाद दे दिया, सब कुछ हो गया, तो मैं अपने रूम में आने लगी रेस्ट करने के लिए। तो संगत जी, उस टाइम भी गुरुपा ने मुझे 3 की ब्लेसिंग दी। और संगत जी, आज जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 11 अक्टूबर है, 10वां महीना है। और संगत जी, अगर हम इसका भी टोटल करें तो 3 नंबर की ब्लेसिंग होती है, उसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग थी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, प्रसाद तो बहुत सारी कंजक को दिया गुरुपा ने, लेकिन संगत जी बाद में मेरे मन में थॉट डाला गुरुपा ने कि घर में 7 कंजक आई थी। संगत जी, पहली कंजक जो गुरुपा के रूप में आई थी और गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था, पहली कंजक वो। और संगत जी, 6 कंजक जो वो प्रेस वाली आंटी लेकर आई थी। 7 कंजक संगत जी घर में आई थी। प्रसाद बहुत कंजकों को गया, और जो बच्चे थे, लड़के थे, लैकड़े थे, उनको भी गुरुपा की असीम कृपा से, माता रानी की कृपा से सबको प्रसाद गया। लेकिन संगत जी, घर में 7 कंजक आई थी। आप ये देखिए, 7 नंबर की ब्लेसिंग यहाँ पर भी गुरुपा ने दी। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जब मैं रूम में आती हूँ और मैं फेसबुक ओपन करती हूँ, संगत जी, मैं ये जानती थी कि मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज किया है कि अष्टमी के दिन मैं आऊँगा कंजक के रूप में और तेरे सारे दुख दर्द कष्ट रोग सब कुछ ले जाऊँगा, नेगेटिविटी ले जाऊँगा। तो गुरुपा ज़रूर आए हैं। और संगत जी, जब वो पहली कंजक और 2 बच्चे आए थे, लड़के आए थे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट मेरे मन में आ रहा था कि ये गुरुपा हैं। और संगत जी, जब मैं अपने रूम में आती हूँ, फेसबुक ओपन करती हूँ, तो संगत जी, इतना मतलब बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ। मेरे को इतना प्यारा मैसेज गुरुपा का आया, पुत्र आज तेनू आशीर्वाद देने अपा तीनों आए हैं। मैं हिंदी में बताती हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे बोला, पुत्र आज तुझे आशीर्वाद देने हम तीनों आए हैं। मेरे साथ आज ट्रिपल ब्लेसिंग आई है, बापूजी माताजी आई हैं, और तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद, सबसे बड़ा धन निरोगी काया ब्लेस करेगा। और ये सौगात तो किस्मत वालों को ही मिलेगी। शुक्र करते जाओ और अपनी किस्मत का लेकर जाओ। हर जरूरतमंद संगत तक मेरा ये संदेश भेज पुत्र। संगत जी, ये आप सभी के लिए भी गुरुपा का संदेश है। और संगत जी, मेरे साथ तो ये साक्षात हुआ है। एक कंजक और 2 उनके साथ जो लड़के आए थे संगत जी, आप ये देखिए, कंजक माता जी थी गुरुपा की, और एक मेरे गुरुपा थे और एक मेरे गुरुपा के बापूजी थे। संगत जी, वो तीनों आए, 3 नंबर की ब्लेसिंग है। और देखिए, ये मैसेज मेरे गुरुपा का मुझे आ गया। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब भी गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, साक्षात रूप बदल कर आते हैं, तो संगत जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि ये मेरे गुरुपा हैं। और संगत जी, गुरुपा की कही हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, उन तीनों ने मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया, अपना प्रसाद लिया और चले गए। संगत जी, मेरे गुरुपा आए थे, माता जी आई थी, उनके बापूजी आए थे, मुझे आशीर्वाद दिया। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ करोड़ वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज किया, तेरे घर की सारी बुरी बला मैं इस अष्टमी पे अपने साथ ले जाने वाला हूँ। तेरे शुक्राने दी सेवा ना रुके, और नाल मेरे सारे बच्चों को अब मेरा संदेश साझा कर। संगत जी, ये संदेश भी आप सभी लोगों के लिए है, जो मेरे गुरुपा ने हम सब के लिए दिया है, सारे संगत परिवार के लिए दिया है।
गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दी और गुरुपा ने उस मैसेज में लिखा, संगत जी स्पेशल ब्लेसिंग्स 777, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है तेरे परिवार को। शुक्र कर, आज शुक्रवार वाले दिन अपने गुरु का शुक्राना किए बिना कोई नहीं जाएगा। और संगत जी फिर से 777 की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने मुझे दी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। सारी जिंदगी भी गुरुपा, 7 जन्म भी ले लूं तो मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। संगत जी देखिए, ये नवरात्रे इतने शुभ हैं, इतने सारे चमत्कार इन नवरात्रों में मेरे साथ मेरे गुरुपा ने किए हैं। और आज अष्टमी वाले दिन साक्षात मेरे भोलेनाथ स्वयं महाशिव माता जी और पिताजी के साथ मुझे आशीर्वाद देकर गए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। कैसे करूं इतना शुक्राना, कैसे करूं गुरुपा? मेरी तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, 7 जन्म भी ले लूँगी तब भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती। बहुत खुश है आपका बच्चा, ये आज बहुत 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 खुश है, बहुत खुश है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह प्यार दुलार करते रहिए मेरे प्यारे गुरुपा, अपने श्री चरणों से लाए रखिए, हमारा हाथ कभी ना छोड़िए, हमारा साथ कभी ना छोड़िए गुरुपा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अपना नादान ना समझ बच्चा समझ के हम सबको माफ़ कीजिए गुरुपा। हम आपके सहारे हैं, आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरुपा। आपसे ही हमारी ये श्वासें चलती हैं, हर श्वास से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। रोम रोम से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आज का ये छोटा सा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा सबकी अरदासें पूरी कीजिए, सर्वदा का भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखिए गुरुपा। सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। सबको अपना प्यार दीजिए, सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुपा। अपनी सेवा की दात बख्शिए गुरुपा, धन भाग हमारे जो हम आपकी सेवा कर सकें। और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे गुरुपा, इसी तरह से हमें प्यार करते रहिए मेरे प्यारे गुरुपा। हम आपको देखकर जीते हैं, आपको देखकर मुस्कुराते हैं गुरुपा। आपके बिना कोई नहीं है हमारा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें अपने संगत परिवार में जोड़ने के लिए, हमें अपने श्री चरणों में रखने के लिए आपका तहे दिल से बारंबार शुक्राना। संगत जी कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।